हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने लगी है। आज की वीडियो का टाइटल है ब्राज़ील बोला यूएस यूके भाड़ में जाए, सबसे पहले भारत को बुलाओ। मतलब भाड़ में जाए। यूएस और यूके जो अपने आप को एक सुपर पावर देश बोलते हैं, उनको भी भारत ने मतलब ब्राजील ने बोला वो भाड़ में जाए, सबसे पहले भारत को इन्विटेशन दो। मतलब ब्राजील की नज़र में इंडिया की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है, ये दिख भी रहा है। और भाई ब्राजील वाकई भारत के साथ काफी क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा। और ये जो लूला है इसकी तो वैसे भी उनसे लगती नहीं है। हाँ भाई, तो देखते हैं सारा सीन क्या हुआ एकदम। ये क्या हुआ, इन्फोटेक का वीडियो है, प्रो चाइना ना। हाँ, इनकी वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन। प्रो इंडिया है भाई ये। तो हाँ, काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वीटो पावर को हासिल करने के लिए भारत 2015 से लगातार प्रयास करता आया है, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट बन ही जाता है। कभी चीन एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि को लेकर भारत के वीटो का विरोध करता है, तो कभी अमेरिका ये कहता है कि भारत अभी भी वीटो पावर हासिल करने के लिए सक्षम देश नहीं। हालांकि सभी वीटो धारक देश भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता देने को तो तैयार है, लेकिन जब भी बात वीटो पावर की आती है तो सबसे ज्यादा चीन और अमेरिका के पेट में ही दर्द होता है। और इनके इन्हीं रवैये को देख यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस, यूएन के 10 अस्थायी सदस्य देश और फ्रांस, रूस जैसे स्थायी वीटो पावर वाले देश भी नाराज है। इस समय सब सदस्य देश चाहते हैं कि यूएनएससी में बदलाव करना चाहिए। कब तक सिर्फ 5 देश ही यूएन पे राज करेंगे? दूसरे देशों को भी तो मौका मिलना चाहिए। बल्कि बीते दिनों यूएन चीफ ने यह भी कहा था कि जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया तो भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर नए मंच की स्थापना कर देगा, जो सुरक्षा परिषद के लिए ठीक नहीं, क्योंकि बहुत से देश अब यूएन की कार्य प्रणाली से थक चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी अपीलों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस मंच पे सिर्फ उन्हीं देशों की अपील पूरी होती है जिनके पास वीटो है। यही कारण है कि अगर भारत ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर नया मंच बनाया तो बहुत से देश वही रुक करेंगे। यूएन चीफ के अलावा बीते दिनों भारत ने भी अमेरिका और चीन को चेतावनी दी थी कि और समय जाया ना करके आप यूएनएससी की रिफॉर्म प्रक्रिया शुरू करें और नए देशों को मौका दे, वरना हमें भी इस मंच का सदस्य बने रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। अब भारत और एंटोनियो गुटेरेस के बाद ब्राजील ने भी अमेरिका को चेतावनी जारी कर दी है। ब्राजील का कहना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का उपयोग सिर्फ राजनीतिक हेतुओं से प्रेरित हो रहा है, न कि नैतिक जिम्मेदारियों से। इस मंच का गठन दुनिया में शांति कायम रखने और विकासशील देशों की अपील सुनने के लिए किया गया था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। हम जैसे देशों की यहाँ तो कोई अहमियत ही नहीं, न ही हमारी बातों को तवज्जो दी जाती है। यहाँ तो सिर्फ वीटो बोलता है। पिछले 75 सालों में सभी 5 वीटो धारक देशों ने अपने अपने राजनीतिक मकसदों को पूरा करने के लिए वीटो का उपयोग किया, लेकिन इन्हें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि इन 75 सालों में किसी और को भी ये पावर दी जाए। ब्राजील का स्पष्ट कहना है, या तो वीटो पावर को खत्म कर दो, नहीं तो बाकी सदस्य देशों को भी ये पावर मिलनी चाहिए, जिसमें भारत सबसे प्रबल दावेदार है। कहते अगर किसी देश को वीटो पावर हासिल करनी है तो उसे 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति के अलावा बाकी 10 अस्थायी सदस्य देशों में से 4 और देशों की सहमति भी चाहिए होती है। इसके साथ ही वीटो पावर हासिल करने की इच्छा रखने वाले देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। वो इतना सक्षम होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर अन्य देशों की भी मदद कर सके। साथ ही ग्रीन एनर्जी जैसे वैश्विक मंचों पे उस देश की हिस्सेदारी सबसे ऊपर हो। और गौर से देखा जाए तो इन सब में भारत कहीं भी पीछे नहीं। भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शुमार है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व टॉप 4 में आता है। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। स्पेस पावर में भी भारत पीछे नहीं। तो ऐसे में भारत को वीटो मिलना ही चाहिए। आप बताइए दोस्तों, हमें ऐसे ही वीटो का इंतजार करते रहना चाहिए या फिर इजराइल, ब्राजील, रूस और खाड़ी के देशों के साथ मिलकर एक नया मंच बनाना चाहिए जो यूएनएससी को रिप्रेजेंट कर सके? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद। इसी के साथ गाइस वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार सीधी मैं एक बात करूंगा, भारत अगर देखो, जाहिर बात है भारत अभी जोर लगा रहा है,
भारत को ना हुआ, भारत अपना मंच बना लेगा भाई, सीधी सी जो बात और है। यार हाँ। मैं एक बात वीटो बोलूं, का कोई महत्व ही जिस नहीं तरीके रहेगा। से अगर और देखा जाए मजे ना, की ये बात, ज्यादती भी हो रही और है ना मैं एक मजे किस्म की की। बात, देखो पूरी ब्राजील, क्वालिटीज पे पूरा उतर रहा है इंडिया, पूरी क्वालिटी जितनी भी भाई क्वालिटी होनी क्वालिटीज क्या है, वर्ल्ड लीडर एक तरह से मतलब भारत इस टाइम बना हुआ है, लीड कर रहा है दुनिया अच्छा को। किसी भी देश पर मुश्किल आती है तो सबसे पहले भारत मदद इंडिया पहुंच पहुंचाता जाता है। अच्छा दूसरी Forex बात, reserve अफ्रीका, इसका अच्छा है। अफ्रीका यूनियन के बारे में कोई नहीं सोचता था, भारत ने इंडिया ने सोचा, सोचा, दूसरों के बारे में G20 सोचता है ना, बना हाँ, दिया, हाँ। G20 बना दिया, मतलब उसके अंदर शामिल कर दिया। बिल्कुल मतलब गरीब देशों की, अमीर देशों की, सबकी इक्वली सोचता है, तो बिल्कुल। भारत को क्यों ना बनाया जाए भाई। सही बात है। और दूसरी अगर इधर एक बात और नोट की जाए ना, ब्राजील देखो तप गया भाई, देखो कहता और सबसे पहले सच है भारत यार, को, देखो अब एक कंट्री जिसके पास इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा आ रही है, उसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, हर लिहाज से पूरी दुनिया की मदद करने के काबिल है, पैसे के लिहाज से, फॉरेक्स रिजर्व के लिहाज से चौथे नंबर पर है, सब कुछ इसके पास बेहतरीन है, तो फिर क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? ये तो बनता है, फिर हक तो बनता है ना। अगर देखा जाए तो ब्राजील ने ठीक कहा है ना यार, कि मतलब अगर आप लोग इस तरह करते रहोगे तो सबसे पहले और देशों को भी स्थायी जो है ना मिलनी चाहिए। और सबसे पहले ब्राजील बोलता है भारत को बनाओ, इसमें कोई शक नहीं। सबसे ज्यादा जो डिजर्व करता है वो भारत करता है। और मुझे भी जितना लगता है अगर ये जल्दी अगर इसमें वो हुआ तो सबसे पहले भारत ही। अरे यार सच बताऊं ना, मुझे ये वीटो पावर कंट्रीज मुझे पता है क्यों अच्छी नहीं लगती। वैसे बोलती रहती हैं ये है वो है, सब कुछ जब बारी आती है तो मुकर जाते हैं, अपना वीटो कर देते हैं सब कुछ। मुझे ये सबसे बुरी लगती है बात यार। और दूसरी मेन बात ये मैं बताऊं ना, हम लोग कहते हैं कि चाइना जो है ना बहुत ज्यादा मस्ती करता है। नहीं, अमेरिका भी खिलाफ है। अमेरिका भी है यार, मैं सच बोल रहा हूँ, यूके भी है एक लिहाज से अगर देखा जाए। असल अगर दिल से कोई देना चाहता है तो जितना सबसे पहले रशिया देना रशिया और दूसरे नंबर पे फ्रांस है। और अमेरिका इस वजह से नहीं देना चाहता भारत को कि अभी चाइना वीटो में रशिया और चाइना का एक गुट है। फिलहाल अमेरिका के पास यूके और फ्रांस है, वो तीन है, तो ये मतलब धुआं है। हाँ। अगर भारत आ गया तो वो भी रशिया का ज्यादा मोस्टली, मतलब एक ये तीन हो जाएंगे तो फिर मसला भी असल में मैं तुम्हें एक बात बताऊं, असल बात ये है ना कि एशिया में अब लाने देना नहीं चाहते। सच्ची बात जो है, देखो वो चाइना को भी बनाकर अभी पछता रहे होंगे, मैं सच बताऊं। पावर एशिया में वो कहते हैं कि पावर हमारी हो यूरोप में, मेरी बात समझ रहे हो, तो वो एशिया में लाने नहीं देना चाहते। हालांकि जापान भी दावेदार है, उसके बाद देख लो इंडिया दावेदार है, अच्छा उसके बाद उनकी तरफ से एक देखा जाए ब्राजील है, ब्राजील दावेदार है। तो ये कभी ये लोग नहीं चाहेंगे कि यार इंडिया आगे बढ़कर या कोई ऐसी पावर उसके पास आ जाए कि जो है ना हमें हमारे खिलाफ, क्योंकि इंडिया हमेशा देखता है कि वो ये नहीं देखता इंडिया के कौन सा जो है ना किस तरफ पड़ना भारी है। इंडिया हमेशा करता है बात सच की, तो वो तो फ्रांस और यूके तो उनके साथ मिल जाते हैं। आपका इंडिया सच पे खड़ा हो जाता है। कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।